एक नंगी तलवार है मुसलमानों की गर्दनों पर, मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्ति पर, मुसलमानों के धार्मिक आस्था वक्त के अकीदे पर, मुसलमानों के कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, मस्जिदों पर। और अगर यह वक्त कानूनी बिल 2024 जो तरमीमी बिल है, ये एक लटकती हुई तलवार है देश के संविधान पर, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद पर। अगर ये काला कानून पास हो गया तो मुसलमानों को 75 साल में जो नुकसान नहीं हुआ है वो तो 4-5 साल में नुकसान हो जाएगा। और हमारे यहाँ पोहाखाली से लेकर ठाकुरगंज तक हिंदू मुस्लिम सारे लोग गले मिल रहे हैं। जैनी भाई भी हैं, मारवाड़ी भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं। ईद मिलन का जो पवित्र समारोह हमारे यहाँ होता है, सिर्फ ईद की खुशियाँ ही नहीं है बल्कि हिंदू मुस्लिम संगम का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार भी हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। इस पर हमें फख्र है कि पूरे देश में ईद मिलन का ये समारोह जहाँ सारे लोग शामिल हों, सीमांचल की तरह कहीं भी नहीं मनाया जा सकता। सर, वक्फ बिल कल आने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? वक्फ बिल के बारे में मेरा संक्षिप्त जो वो है विचार है वो यही है, वक्फ कानूनी जो तरमीमी बिल 2024 एक नंगी तलवार है मुसलमानों की गर्दनों पर, मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्ति पर, मुसलमानों के धार्मिक आस्था वक्त के अकीदे पर, मुसलमानों के कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, मस्जिदों पर। और अगर यह वक्फ कानूनी बिल 2024 जो तरमीमी बिल है, ये एक लटकती हुई तलवार है देश के संविधान पर, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद पर। अगर ये काला कानून पास हो गया तो मुसलमानों को 75 साल में जो नुकसान नहीं हुआ है वो तो 4-5 साल में नुकसान हो जाएगा। और अगर ये काला कानून पास हो गया तो देश में सिविल वार की कैफियत होगी, क्योंकि ज़मीनें महंगी हो रही है, न जाने कितने खानकाहों पर कब्जा होगा, न जाने कितने मस्जिदों पर कब्जा होगा। ये हमारा साथ नहीं, कल बुद्धिस्टों के साथ होगा, फिर कल जैनियों के साथ होगा, परसों फिर ईसाइयों के साथ होगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश के संविधान की आत्मा के खिलाफ कोई कानून बनना और अपने शरीयत पर कोई दखलंदाजी, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी को अपने सीमांचल में आके ईद मिलन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। अब ईद अगर श्रद्धा के साथ सीमांचल में मनाई जाती है तो भैया हर नेता चाहेगा, नेता आएगा। कन्हैया कुमार की यात्रा पर क्या कहेंगे? यकीनन है कि सेकुलर पार्टी है और वो काम कर रही है। और मैं कह रहा हूँ नौजवानों के रोजगार के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो मैं कह रहा मेरे दुश्मन के हाथ में भी गुलाब हो तो हमसे गुलाब कहते हैं, दोस्त भी धतूरा लेकर चले तो हमसे धतूरा कहते हैं। कुछ और भी करीम साहब? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।